और दिल को धड़कना इतनी दुआ करते मेरी नींद गई मेरा दिन गया मेरी नींद गई मेरा दिन गया और चैन से बोलते हैं उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हम उनसे मोहब्बत कट पीस मतलब थोड़ा सा चटपटा भी होना चाहिए। हाँ चटनी की तरह हमारे बड़े भैया ने बताया था चुटपुटी तो अपने छोटे भाई रवि पाठक के लिए समर्पित है क्योंकि मैं और सबसे छोटा हो सकता हूँ उनसे तो बड़ा हूँ तो ज्ञान की बात बता रहा हूँ। किसी ने कहा है कि नारी ही नर का नारी का नर के ऊपर कितना उपकार है। गुरुजी की गीत की लाइनें हैं। किसी ने कहा है कि आईना को भोली सूरत बिगाड़ देती है बड़े बड़ों को ये जरूरत बिगाड़ देती है बच के रहना ये जात बड़ी जालिम है क्योंकि नेक इंसान को औरत बिगाड़ देती है। सत्य कह गए गुरु। और किसी ने कहा है कि नारी ही नरक का द्वार है। कई लोग मिले सैकड़ों लोग हैं सैकड़ों बातें हैं लेकिन अपनी बात क्या है सुनेगा। मैंने देखा तो मुझे मिला जो कुछ पढ़ा सुना दूसरों से तो मिला हो सती सांडली पति कोड़ी है। पति के द्वार से एक वेश्या निकली। पति ने कहा कि मुझे इस वेश्या से मिलना है।
वो इतनी बड़ी पति भक्त थी कि अपने कान्हे पे बिठाकर वेश्या के घर ले गई। जय हो। वो थी सती सांडली। तो कहना पड़ा हो सती सांडली धर्म निभाती, लेकिन सती को पति की बात न भाए। कहा कि मायके नहीं जाना। भोलेनाथ ने कहा कि बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। अरे बोली कैसे नहीं जाना है, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, जाना है। सुनो तो कहां सती सांडली है और कहां सती है। एक पति के लिए क्या कर रही है और एक क्या कर रही है। सती सांडली धर्म निभाती, सती को पति की बात न भाए। और सती सुलोचना प्राण बचाती। जब जब मेघनाद युद्ध करने जाता था तब तब सुलोचना घर में बैठकर पूजा करती थी। हो सती सुलोचना प्राण बचाती, तो चंद्रसेना पिया प्राण गमा। चंद्रसेना अहिरावण की पत्नी। हनुमान जी महाराज बोले, क्षमा कीजिएगा, हनुमान जी महाराज से बोली मुझे राम से मिला दो। तो बोली तुम्हें अहिरावण को मारने का उपाय बताना पड़ेगा। बोले बता देंगे। जय हो। चंद्रसेना पिया प्राण गमा। अब देखो आप, दो सती सतयुग में, अब दो त्रेता में, अब दो द्वापर में। अगर सुशीला सुदामा जी की पत्नी, अगर सुशीला धीर बंधाए, क्योंकि बहुत गरीब थे सुदामा, तो उनकी पत्नी बार बार उनको समझाती थी कि चिंता न करो स्वामी, कभी ना कभी उनकी कृपा होगी। अगर सुशीला धीर बंधाए, पांचाली निज पति उपसाए। अब देखो कलयुग में देखो, विद्युत माजो पांचाली निज पति उकसाए। आप जानते हैं कि महाभारत में बार बार हजार बार अपने पतियों को केवल युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया द्रौपदी ने। जय हो। तो पांचाली निज पति उकसाए। और यहाँ कलयुग में हो विद्युत माजो छत से फेंके। उनके पति का नाम था कालिदास और वो बहुत बड़े मूर्ख थे। विद्योतमा को गुस्सा आई और अपने महल के ऊपर से धक्का दे दिया। और कालिदास बिल्कुल निर्गुण निर्मल मन के थे। माता काली को याद किया, उन्होंने आके गोद में ले लिया, जीभ कट गई, नाम पड़ गया कालिदास। कलकत्ते की काली वही है। जय हो। जो छत से फेंके तो रानी पद्मिनी जो हर अब मैंने आपको चारों युगों में दोनों प्रकार की नारियां बता दी कि अच्छी और जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया हो। छत से फेंके रानी पद्मिनी जो हर दिखाए। तो कहना है
भैया तुम्हें ज्ञान की बात बता रहा हूँ। जय हो जय हो। कहीं नारी से घर है स्वर्ग बना, कहीं नारी से घर है स्वर्ग बना, वो नारी से नरक होते। कहावत है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अगर नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, नारी चाहे तो नरक बना देती है। जय हो। कहीं नारी से घर है स्वर्ग बना, नारी से नरक होते हैं। खुश होता है नर नारी से, खुश होते हैं नर नारी से, नारी की वजह रोते हैं। कहीं नारी से घर है स्वर्ग बना, नारी से नरक नारी से नरक होते हैं। बोलिए वीर बजरंग बली